मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र। येन त्वया भारततैल पूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो योद्धा गोपालनन्दनः। पार्थो वस्य श्रीभोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतथा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन बेलाकुला। अश्वत्थामधिकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैर्रणनदी कैवर्तका केशव। पाराशर्यवचा सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम्। नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम्। लोके सज्जनसत्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा। भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः। वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो। यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीभगवानुवाच न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफलसंयोगम् स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापम् न चैव सुकृतं विभो
अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज् ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्ति पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः अध्यात्म विद्या केंद्र में समुपस्थित समस्त आत्मस्वरूप संतजन भक्तजन पूज्य महाशय को वंदन नमन। ऐसा कोई साधक हो बिरला, हजारों में से कोई एक। भगवान ने द्वापर युग की बात कही, आज तो कलयुग है। द्वापर युग में मनुष्याणाम सहस्रेश कश्चित यतति सिद्धे, हजारों मनुष्यों में से कोई एक होता है, 1% भी नहीं हुआ, हजारों में से कोई एक होता है जो इस मार्ग पर चलता है। और इस मार्ग पर जो चलने वाले हैं उनमें भी कोई बिरला ही मुझको तत्व से जान पाता है। तो कोई ऐसा एक विशिष्ट साधक निकला होगा, कोई बिरला। उसने अच्छी प्रकार से यज्ञ आदि का अनुष्ठान किया, या तो पूर्व में कृत उपासक होगा, पूर्व के जन्मों में साधना करके आया होगा, और या तो यहाँ पर कुछ न कुछ निष्काम कर्मयोग आदि किया होगा, जिसका परिणाम उसके अंतःकरण की शुद्धि, साधन चतुष्टय संपन्न, और उसके भीतर एक विवेक जगा, एक बुद्धि के भीतर एक समझ जगी। सत्य क्या है, को हम, मैं कौन हूं, कुत आयाता, वास्तव में मैं कहां से आया हूं, को में जननी को में ताता, वास्तव में हमारी उत्पत्ति किससे हुई है, हमारी उत्पत्ति का हेतु कौन है, हमारी उत्पत्ति का उपादान कारण कौन, निमित्त कारण कौन, हमको जाना कहां है, लक्ष्य क्या है, चाहता क्या हूं। ऐसे बहुत सारे चित्त में उसके प्रश्न हुए, बहुत सारी जिज्ञासाएं हुई। तो उन सारी जिज्ञासाओं के साथ अंतःकरण की शुद्धि और अंतःकरण में जिज्ञासु की वृद्धि, तद्विद्धि प्रणिपाते परिप्रश्न, तब वो जाकर के किसी आचार्य की शरण में गया। वहां जाकर के उसने अपने भीतर की सारी जिज्ञासा को, सारे प्रश्न को सामने रखा। अब आचार्य ने जो भी उसको उपदेश दिया, तुम पद का शोधन करो, तत्पद का शोधन करो, 80 पद का विचार करो, इस सृष्टि के रहस्य का विचार करो, और सारा चिंतन करते 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 उसके भीतर की अज्ञान की वृत्ति मिटी। जिस अज्ञान से उसका स्वरूप ढका हुआ था, जिस अज्ञान रूपी कोहरा के कारण उसको अपने स्वप्रकाश स्वरूप का, सूर्य के जैसे स्वप्रकाश स्वरूप आत्मा का दर्शन नहीं हो पा रहा था, उस अज्ञान की वृत्ति का ज्ञान की वृत्ति ने जाके बाध कर दिया, निषेध कर दिया।
ज्ञानेन तु तद अज्ञानम ऐशाम नाशित मापनम। और जब उसके भीतर का वो अज्ञान का पर्दा छटा और अपने शुद्ध स्वरूप का उसको बोध हुआ, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूं, जब उसकी ऐसी दृष्टि पैदा हुई तब उसको ये बोध हुआ कि इस जगत में केवल हर वस्तु अपने स्वभाव के अनुसार व्यवहार कर रही है। जो यह कर्ता और कारिता है वह ये जीव है। जीव के भीतर अंतःकरण उपहित चेतन के भीतर, इसी के भीतर कर्ता और कारिता का भाव होता है। मैं करता हूं और मैं करवाता हूं, मैं भोगता हूं और मैं भोजन देता हूं। तो इसी अंतःकरण में, अंतःकरण उपहित चेतन में ही कर्ता और कारिता का भाव होता है, भोक्ता का भाव होता है, ज्ञाता का भाव होता है और उसी से बंधन में पड़ता है। वास्तव में तो मैं वो शुद्ध आत्मा हूं जहां न करता है और न कारिता है। एक जीव और कार्यकरण संघात सबका मैं अधिष्ठान हूं। अब जैसे अपने भीतर उसने विचार किया, ऐसे उस सृष्टि के नियंता के बारे में विचार किया। ये सारे जगत के जो नियंता हैं, वो सारे जगत की जो उत्पत्ति करने वाले हैं, जहां से स्थिति हो रही, जो पालन करने वाले हैं और जहां सृष्टि जाके विलय को प्राप्त हो जाएगी, वो ईश्वर है, माया उपहित चेतन। जैसे हम अविद्या उपहित चेतन जीव, तो माया उपहित चेतन ईश्वर। उस ईश्वर से ही सारे जगत का संचालन होता है। उसकी दृष्टि में सब का सब सम है। वो सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। हम जीवों पर दया करते हैं, करुणा करते हैं, उनकी अनुग्रह दृष्टि है, लेकिन उनका भी जो अधिष्ठान स्वरूप है वो ब्रह्म है। वो माया उपहित होने के कारण जगत की सृष्टि उत्पत्ति आदि करते हैं। तत्व की दृष्टि से तो वो भी ब्रह्म है, जहां माया का जरा भी प्रवेश। और तत्व दृष्टि से जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म को ना कोई पाप छू सकता है और ना कोई पुण्य। ऐसी जिसकी दृष्टि हो गई कि अविद्या उपहित चेतन मैं नहीं हूं और माया उपहित चेतन भी वो नहीं है, बल्कि मैं शुद्ध मुक्त अपना शुद्ध आत्मा हूं और वो भी शुद्ध ब्रह्म है। जिसको ये बोध हुआ कि मेरी आत्मा ही सर्वव्यापक है, वो ब्रह्म ही सर्वव्यापक है, ऐसा बोध हुआ, फिर उसको जगत में और कुछ अच्छा नहीं लगता। एक ज्ञान का रस जिसको मिल जाए, चिंतन का आनंद जिसको मिल जाए, उसको फिर जगत में और कुछ अच्छा नहीं लगता। एक बार इसका रस आ जावे, एक बार इसमें चित्त वृत्ति लग जाए। होता क्या है, ऐसा किसी महापुरुष का अगर हो गया तो तद्बुद्ध है, उसकी बुद्धि इसी चिंतन में रमण करती है, इसी चिंतन में रमण करती है। चलो आज हम 3 शरीर का विवेक कर लेते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। आज हम 5 कोश का विवेक कर लेते हैं। आज हम 3 अवस्था का विवेक कर लेते हैं। अब हम इस ग्रंथ के माध्यम से कार्य कारण का विवेक कर लेते हैं। तो बुद्धि निरंतर इस आत्मचिंतन में ही लगी रहती है, भागवोन्मुख रहती है। अब जगत की बात चर्चा करने में उसको मजा नहीं आता, रस नहीं आता। तद्बुद्ध है, तद्बुद्ध है माने बुद्धि में जो विचार की वृत्ति है वो अपना उसी आत्मा स्वरूप से, उसी ब्रह्म स्वरूप से लगा रहता है। तदात्मनः, उसका पूरा का पूरा अंतःकरण ही उसी से एकीभूत है। वही मैं, वही मैं, वही मैं, और उसी में वो निष्ठ है, दृढ़ निश्चय है। भले व्यवहार में कई बार हुआ कि पांव में दर्द हुआ, हाथ में दर्द हुआ, तो उसको ऐसा बोध होता है कि हाँ मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मुझको तो कोई दर्द थोड़े है, मैं तो दर्द का भी साक्षी हूं। मेरे मन के भीतर दुख की वृत्ति आई, चिंता की वृत्ति आई, लेकिन मैं तो इसका भी साक्षी हूं। तन निष्ठा, निष्ठा उसी में बनी है।
अंतःकरण में सुख दुख की वृत्ति आई, शरीर में भूख प्यास की अनुभूति हुई, सर्दी गर्मी का एहसास हुआ, तब भी उसकी अपनी निष्ठा से कभी डामाडोल नहीं होता। तन निष्ठा किसमें निष्ठा है? मैं वही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा। तत्परायण, बस परायणा उसी में उसका परायण है, वही असली गंतव्य है, वही उसका असली घर है। उसके विचार का लक्ष्य, उसके उपदेश का लक्ष्य, उसके स्वाध्याय का लक्ष्य, सबका लक्ष्य परम गंतव्य वही है। अब हमको इस जगत में ना स्वर्ग चाहिए, ना लोक परलोक चाहिए, ना कोई वस्तु आदि की इच्छा है, बस केवल उसी। ऐसा कोई महापुरुष होता है, ऐसा कोई भी महापुरुष होता है तो वो इस ज्ञान वृत्ति से अपने सारे कलमश को धो दिया। उसके अंतःकरण में जितने कलमश थे वो सब के सब सारे दोष सारे पाप मिट गए। जब मिट गए तो अब उसको दोबारा आना नहीं पड़ेगा, उसको दोबारा आने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि कर्म ही नहीं रहा, कर्म सारे बंधन मिट गए। अब जिसकी ऐसी दृष्टि हो गई, येषां ज्ञानेन नाशितम, जिन्होंने ज्ञान के द्वारा अपने अज्ञान का नाश कर लिया, आत्मनः अज्ञानम, अपनी आत्मा के अज्ञान का नाशितम नाश कर लिया, वह पंडित हैं, वही बुद्धिमान है, वही असली बुद्धिमान है। बाकी विश्वविद्यालय के डिग्री एक तरफ, असली बुद्धिमान कौन? जिन्होंने ब्रह्म विद्या के द्वारा अपनी आत्मा के अज्ञान को मिटा दिया, वो असली पंडित है। कैसे? कथम तत्व पश्यति, ऐसे तत्ववेता लोग इस जगत में व्यवहार कैसे करते हैं, देखते कैसे हैं, इति उच्यते। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। विद्या विनय संपन्ने, ब्राह्मणे गविहस्तिनि, सुनि चैव स्वपाके च, पंडिता समदर्शिनः, विद्या विनय संपन्ने। ऐसे तत्व दृष्टि वाले महापुरुष के सामने कोई विद्या और विनम्रता से युक्त व्यक्ति आ गया, ज्ञान और ज्ञान के साथ विनम्रता से युक्त कोई महापुरुष आया, विद्वान आया, उसमें भी महापुरुष तत्व को देखते, ये तो आत्मा है, ये तो साक्षात चलता फिरता ब्रह्म है। आज ब्राह्मण के रूप में बन के आया, जैसे हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बना के गए और राम जी से पूछा, विद्या भी है और साथ ही साथ विनम्रता भी है। अब ऐसे तत्ववेत्ता महापुरुष चले जा रहे हैं और उनके सामने कोई जो सत्वगुणी है, कोई गाय आ गई। अब गाय भी कई तरीके की होती है, कोई मारने वाली गाय होती है, कोई बहुत सीधी गाय होती है, कोई किसी प्रजाति की गाय होती है। उनका अच्छा एक गौ माता भी आ गई, ये भी तो आत्मा ही है। गवि, गवि माने गौ में भी। सामने ऐसे कोई पूजनीय देवता आ गए, गणेश जी, हनुमान, हाथी, तो ऐसा नहीं कि हाथी को गले लगाने दौड़ेंगे, हाथी को गले लगाने नहीं दौड़ेंगे, लेकिन दृष्टि क्या होगी? ये भी तो आत्मा है, इसमें भी आत्मा है, ब्राह्मण में, गौ में, हाथी में। और आगे जा रहे हैं, ये कुत्ता भौंका, बोले अच्छा तू भी आत्मा है, भौंक ले, तू भी आत्मा है, भौंकता है, भौंक ले, तू भी तो ब्रह्म ही है। अगर वो चेतन ना होता तो तू बोलता कैसे, भौंकता कैसे, उसको कैसे भौंकता? चेतन तो है, तेरे भीतर वही शक्ति है। और अचानक सामने से एक ऐसा व्यक्ति आया जो पाले हुए कुत्ते को भी मार के खा जावे, जिसको पालता पोसता है उसको भी मार के खा जावे। तो जो अपने स्वयं के पाले हुए कुत्ते तक को मार के खा जावे उसको कहते हैं स्वपाक। स्वपाक स्व माने कुत्ता, पाक माने पका के खा जावे। हमने तिब्बत वगैरह में देखा, चाइना की तरफ बड़े बड़े कुत्ते जो है, डर लगता था वहां पर उनके।
स्वपाकेच। तो अब कुत्ते तक वो मार के खा जाते हैं, गाय पाला, गाय को भी मार के खा गए, चमड़ी गाय, और उसकी सींग को जो है रख देते हैं, उनके लिए शुभ होता है। तो सुनी चैव स्वपाकेच, चांडाल दिखाई पड़ा। वो चांडाल को भी देखा तो भले इसका काम अच्छा नहीं है, व्यवहार अच्छा नहीं है, इसका खाना पीना घोर तमोगुणी है, अज्ञान में पड़ा है, लेकिन है तो चेतन ही ना, है तो चेतन। चाहे गढ़ा हुआ पत्थर हो, चाहे अनगढ़ा पत्थर हो, सब है तो पत्थर। गढ़ दिया तो मूर्ति बन गई, और नहीं गढ़ा है, उसको छेनी हथौड़ी नहीं चलाई तो अनगढ़ा पत्थर है तो पत्थर। उसी प्रकार से सब का सब जितने भी दिखाई पड़ते, सब में वो आत्मा को देखता है, इस दृष्टि से व्यवहार करते। अब चंडाल है तो उनसे जाकर के हाथ नहीं मिलावेगा। चंडाल है, वो कहे कि आओ मेरे साथ बैठ के भोजन करो, तो नहीं करेगा। क्यों करेगा? लेकिन दृष्टि सम है। इसको कहते हैं पंडिताः समदर्शिना। ज्ञानी महापुरुष लोग सम दृष्टि वाले होते हैं, व्यवहार सम नहीं होता कभी भी। हाँ, ज्यादातर लोग कहते हैं समान व्यवहार करना चाहिए, वो सब घोर ना समझे हैं, घोर ना समझे। समान व्यवहार तो मेरे अपने शरीर के अंग में नहीं होता। हाथ है, पांव है, आंख है, कान है, समान व्यवहार नहीं होता। भाव सबके प्रति यही है कि सब में तो मैं ही हूं, सब मेरा अंग है, आंख भी मेरी और पांव भी मेरा। जितना ख्याल आदमी आंख का करता है, अपने चेहरे का करता है, उतना ख्याल आदमी किसी का नहीं करता। सारे ब्यूटी पार्लर केवल इसी के लिए हैं बने हुए। दिन भर क्यों कर रहा है? बोले चेहरे, पीठ भी तो मेरी है, पेट भी मेरा है, हाथ भी मेरा है। बोले व्यवहार अलग अलग है, दृष्टि सब में एक है। ऐसे जगत में अगर कोई अच्छा है तो उसके साथ बैठ के बात करेंगे, कोई अच्छा नहीं है, उसके कर्म खराब हैं, तो उससे हम दूर बचेंगे, लेकिन दृष्टि सम होगी। इसको कहते हैं पंडिताः समदर्शिनः। भोजन रखा है थाली में, 10 प्रकार का भोजन रखा है। ज्ञानी आदमी भी जानता है कि ये रोटी है, ये चावल है, ये दाल है, सब्जी है, बिल्कुल देखता है। ये मिठाई, हाँ ये चीज लहसुन प्याज वाली है, नहीं खाऊंगा मैं, देखता है। दृष्टि में सम है कि सब भोजन है, हमारे उपयोग का नहीं है, लहसुन प्याज नहीं खाऊंगा, अंडा मुर्गा उसका है, खा जो करना है, हमको नहीं चाहिए। ये समदृष्टि, समदृष्टि, समवर्ती नहीं। समान व्यवहार संभव नहीं है। अगर कोई समान व्यवहार की बात करता है तो उसको समझना वज्र मूर्ख है। समान व्यवहार अपने शरीर में नहीं होता, घर में नहीं होता, भोजन में नहीं होता। समान व्यवहार तो हमारे घर में 5 महिलाएं हैं, 5 महिलाएं हैं, पांचों के प्रति दृष्टि क्या होगी? व्यवहार बिल्कुल अलग अलग होगा। मेरी माँ है, प्रणाम करेगा, बहन है, उसको लाड़ दुलार किया, बेटी है, उसको वस्तु ला के दिया, पत्नी है, अलग व्यवहार होगा, भाभी है, अलग व्यवहार होगा। सबसे व्यवहार बिल्कुल अलग अलग होगा, एक जैसे व्यवहार नहीं होता। 5 महिलाएं हैं, पांचों से व्यवहार अलग अलग है। दृष्टि क्या है? समझदार क्या? पांचों सब 5 महाभूत के पुत्र हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति। अगर तत्ववेत्ता है तो उसकी दृष्टि होगी सब स्त्री है, सब स्त्री हैं, लेकिन व्यवहार बिल्कुल सबके प्रति अलग अलग होगा। बिल्कुल वैसे तत्ववेत्ता की दृष्टि होती है। अब उनके सामने कोई योग्य शिष्य आ गया, उसको पढ़ाएंगे। कोई ऐसा अनधिकारी शिष्य आ गया, योग्य नहीं है, उसको मना कर देंगे, तुम जाओ अभी गौशाला में सेवा करो। कोई और ऐसा दुष्ट आदमी आ गया, हमको आप ज्ञान दीजिए, वो कहेंगे नहीं नहीं, तू कहीं और जा, किसी और गुरुकुल में जा, मैं तुमको क्यों दूं? तुम पात्र नहीं हो, तुम योग्य नहीं हो। व्यवहार योग्यता के अनुसार, लेकिन दृष्टि कैसी होती है? पंडिताः समदर्शिनः। बहुत सावधानी से समझने लायक है। हमारे पास 10 कपड़े हैं, कुर्ता है, लुंगी है, बनियान है, गमछा है, रुमाल है, सब वस्त्र है, सब वस्त्र है, सब सूत से बना है, कपास से बना है। ये हमारी दृष्टि समदृष्टि है। सब कॉटन के हैं, सब कपास का है।
लेकिन व्यवहार सबका। अब कुर्ता को पाँव में नहीं पहन लेंगे हम, हाँ, बनियान को गमछा के जैसे नहीं बांध लेंगे सिर में, सबका व्यवहार अलग अलग। लेकिन दृष्टि क्या है कि सब वस्त्र, बिल्कुल वैसे सारे जगत में तत्ववेत्ता के दृष्टि में सम होता है, व्यवहार बिल्कुल उसका अलग। यथा योग्य, जो जिस लायक है उसके साथ वैसे व्यवहार करें, दृष्टि सम। इसलिए कहा पंडिता समदर्शी, पंडित लोग जो तत्ववेत्ता हैं उनकी दृष्टि सम होती है। भाष्य देख लो, सरल सा है। विद्या विनय संपन्न, दो शब्द है, समास है। विद्या च विनय च, विद्या विनयो, विद्या भी है और विनय भी है। विद्या विनय संपन्न माने विद्या भी है, ज्ञान भी है और विनम्रता भी है, दोनों से। कौन सी विद्या? भूगोल की, साइंस की? कह रहे हैं विद्या आत्मनो बोधो। विद्या वो विद्या है, ज्ञान जिससे आत्मा का ज्ञान होता है, लौकिक विद्या नहीं, भौतिक जगत की विद्या नहीं। विद्या आत्मनो बोधो, अपनी आत्मा का बोध है। और विनय माने उपशमः, अहंकार नहीं है, आकड़ नहीं है। विद्या ददाति विनय। देखो, ज्ञान का फल है विनम्रता। अगर विनम्रता नहीं है तो अभी उसके भीतर असल में ज्ञान नहीं है। डिग्री भले हो, पढ़ा लिखा बहुत हो, लेकिन वास्तव में अभी ज्ञान नहीं। हमारी समझ में ज्ञान किसको कहते हैं? तो हमेशा हम विद्या जैसे कहेंगे। विद्या माने क्या? विद्या मृतमश्नुते, सह विद्या या विमुक्त, वही विद्या है जो मोक्ष प्रदान करे। कौन सी विद्या? आत्मनो बोधः, जो अपनी आत्मा को जनाए, अपनी आत्मा को दिखाए, वो विद्या। और इस ज्ञान का फल विनम्रता भी होना चाहिए। हम संतों में भी हमारे भीतर विनम्रता हमारी पूंजी है, सरलता मेरी पूंजी है। किसी को अच्छा लगे चाहे ना अच्छा लगे। तो विद्या विनय से जो संपन्न है, अब दोनों को मिला लीजिए। ताभ्याम विद्या विद्या विनयाभ्याम संपन्नो, विद्या विनय संपन्न विद्वान विनीता च यो ब्राह्मणा तस्मिन्। अब देखो, विद्या, उपसमः वित्ताभ्याम, तो विद्या से, विद्या और विनय से, दोनों से। विद्या विनयभ्यो, दोनों विद्या और विनय दोनों से संपन्न जो है उसी का नाम है विद्या विनय संपन्न। इस श्लोक में जो है तो ज्ञान भी है और साथ ही साथ विनम्रता। ज्ञान किसका? आत्मा का। और विनम्रता दोनों उसके साथ में है। तो विद्वान विनीता च यो ब्राह्मण, जो ऐसा ब्राह्मण है, तस्मिन् ब्राह्मणे गावी हस्तिनी सुनी च एव स्वपाके च पंडिता संगस्य। वो ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, सुनी कुत्ते में और स्वपाके में, इन सब में वो समदर्शी होता है। थोड़ा सा इसका भाव तो बताते हैं। वैसे श्लोक का अर्थ हो गया। नीचे के पैराग्राफ में इसका भावार्थ है। विद्या विनय संपन्न, ये पहला शब्द हुआ ना, तो उसको कहते हैं उत्तम संस्कारवती ब्राह्मणे सात्विकी, जो उत्तम श्रेणी के हैं, जो उत्तम श्रेणी के हैं, ब्राह्मण हैं, सात्विक हैं। देखो, ब्राह्मण भी हो और तलवार लेकर के रणभूमि में खड़ा हो जाए तो सात्विक वो नहीं। और फिर रजोगुणी होगा। कैसे? जैसे द्रोणाचार्य और कृपाचार्य। द्रोणाचार्य कृपाचार्य दोनों ब्राह्मण हैं, लेकिन धनुष बाण लेके रणभूमि में खड़े हैं, तो सात्विक कर्म उनके पास में है नहीं। जबकि अस्त्र शस्त्र की विद्या गुरुदेव वशिष्ठ को भी तो आती थी। गुरुदेव वशिष्ठ ने राम को सारा सिखाया, पूरा का पूरा रण कौशल सिखाया। पहले गुरुकुल ही शिक्षा देता था। विश्वामित्र लड़ने आए थे तो विश्वामित्र पराजित होकर चले जाते हैं, जबकि वो सम्राट थे, चतुरंगनी सेना थी। लेकिन गुरुदेव वशिष्ठ ने कभी धनुष बाण चलाया हो नहीं लिखा होगा। कौन चलाते हैं? द्रोणाचार्य और कृपाचार्य। ये दोनों सात्विक नहीं हुए। सात्विक कौन? जो उत्तम संस्कारवती, ज्ञान भी है, विनम्रता भी है, श्रेष्ठ संस्कार हैं, और साथ ही साथ सात्विक उनका जीवन भी है। सात्विक जीवन है। सात्विक जीवन माने सत्वगुण आगे आएगा 14वें अध्याय में, जो गुणत्रय विभाग योग है।
14वां अध्याय। सत्व गुण में उसमें इस प्रकार से भोजन, इस प्रकार से दान, इस प्रकार से यज्ञ, इस प्रकार से सात्विक तप सब कर। अब देखो ये उत्तम हो गए, ये उत्तम हो गए, उत्तम लोग आ गए, उनमें भी आत्मा को देख लिया तत्ववेतन। जो मध्यमायाम चा राजस्याम, जो मध्यम श्रेणी के सामने आए उनके कौन? रजोगुणी। कौन? गाय। राजस्याम माने रजोगुणी लोग, गाय, कवि, ऐसे लोग, गाय, हाथी आदि भी, गाय आदि में भी उन्होंने आत्मा को देख लिया। थोड़ा गाय को हम जो है मध्यम श्रेणी को मान लिया, लेकिन संस्कारहीनायाम अत्यंतम एवं केवल तामसे, जिसका कभी संस्कार नहीं हुआ, भले मनुष्य हो, मनुष्य है लेकिन जिसका संस्कार नहीं हुआ, ठीक से माता पिता ने शिक्षा नहीं दिया, यज्ञोपवीत नहीं हुआ, कुछ पढ़ना लिखना नहीं आया, व्यवहार भी अच्छा नहीं, संस्कारहीनायाम अत्यंतम एवं केवल, बस तमोगुणी ही है, तमोगुणी ही है। ऐसे लोग हस्ती यादव चा, ऐसे कोई हाथी आदि भी आ गए तो उनमें भी वो केवल अपनी आत्मा को ही देख लेते हैं। अब तीनों को देखो, तीनों को क्यों आत्मा को देख लेते हैं? कहते हैं यहां पर पूरा हो गया, हस्ती आदव यहां पर पूरा हो गया। आगे देखो, सत्वादि गुण, देखो सत्व गुणों से अगर कोई युक्त है, तज्जयी च संस्कारी, सत्वगुण के संस्कारों से युक्त है, तथा राजसई, रजोगुण के संस्कार से कोई युक्त है, तथा तामसई च संस्कारी, अगर कोई मान लो तमोगुणी संस्कार उसके हैं, तामसिक है, अत्यंतम ये अस्पृष्टम, लेकिन सब में एक बात समान है कि आत्मा सबके भीतर बिल्कुल अछूता है। अत्यंतम एवं अस्पृष्टम, जो अपना आत्मा है, हाथी की आत्मा, वो कुत्ते की आत्मा, चंडाल की आत्मा, वो आत्मा किसी से भी उसका जरा भी लिपायमान नहीं, उसकी भी आत्मा परम शुद्ध है, उसकी भी आत्मा परम शुद्ध है। हाँ, उसके भीतर जो जीव है वो तमोगुणी है, उसके भीतर जो जीव है वो रजोगुणी है, उसके भीतर जो जीव है वो जीव के भीतर संस्कार ठीक से नहीं है, लेकिन आत्मा तो बिल्कुल परम शुद्ध है। अत्यंतम एव अस्पृष्टम, समम, सबके भीतर आत्मा बिल्कुल सम है, एक है, एकम अविक्रियम ब्रह्म द्रष्टुम शील ऐसाम ते पंडिता समझी, सबके भीतर सबसे अछूता, समा, एक, अभिकारी जो ब्रह्म है, उसी को जो निरंतर ध्यान में रखता है उसको हम कहते हैं समदर्शी। समदर्शी, समवर्ती नहीं बल्कि समदर्शी। एक बीच में प्रश्न पैदा हुआ, ननु अभोज्यान नाते दोषवंतः समा असमाभ्याम विषम समय पूजातः इति स्मृते। ये स्मृति का एक वचन है। स्मृति यानी हमारा संविधान, धर्मशास्त्र, जीवन जीने की कला, तो उसका एक विधान हो गया। क्या हुआ? ननु, लेकिन एक बात बताओ, अभोज्यान, अभोज्यान नाते दोषवंतः, अभोज्यान माने, अभोज्यान माने जो खाने लायक नहीं है, भोज्य माने जो खाने लायक है, तो जो खाने लायक नहीं है और जो खाने लायक है। अब ये दोनों में बराबर दृष्टि थोड़े हो सकती है। ये जो भाव है कि अब दोनों में बराबर दृष्टि नहीं हो सकती। कुछ अन्न है जो खाने लायक नहीं है तो वो दोष वाले हो गए, वो दोष वाले दोषवंत, वो दोष है उसमें। अभोज्यान, अभोज्यान ना ते दोषवंता, जो खाने लायक नहीं है उसमें दोष देखना पड़ेगा, उसमें दोष दिखाई पड़ेगा। और अगर आपको उसमें दोष नहीं दिखाई पड़ता तो आपने धर्म शास्त्र का उल्लंघन कर दिया। ये थोड़े है कि हमको जहां कोई खिला दे वहीं खा लेंगे, जहां कोई जो है कह दे आप इसको खाओ इसको पियो, कम से कम शादी विवाह में तो कभी नहीं खाना चाहिए। हम लोगों को तो, आप लोगों को तो कभी नहीं खाना। क्यों? क्योंकि शादी विवाह में सब का सब उच्छिष्ट हो जाता है, उच्छिष्ट, वहीं पर खा लिया दो चार चीज, फिर से वही प्लेट लेकर के पहुंच जाते हैं, सबका सब मिक्स हो जाता है।
उच्छिष्ट हो गए, जूठा मूठा हो गया और जूता पहने हुए खा रहे हैं। किसने बनाया पता भी नहीं। अभी अभी एक चर्चा हुई थी, मोबाइल पर आया था कि रोटी में थूकता था, वो पकड़ा गया। रोटी बनाता था तो थूक देता था रोटी पर। हाँ, मुसलमान था, पकड़ा गया, उसको जो है फिर उस पर जो है केस चला। लेकिन पकड़ा गया तो, ना पकड़ा जाता तो ये तो खाने नहीं चाहिए। तो जो खाने लायक नहीं उसमें हम समदृष्टि कैसे करें? फिर स्मृति क्या कह रही है? सम असमाभ्याम विषम समय पूजाता। समान, देखो सम माने समान, असमाभ्याम जो ठीक नहीं है तो विषम हो गए ना। दो लोग बैठे हैं, मान लो दो लोग बैठे हैं, हाँ, दो लोग बैठे हैं। एक पंडित जी है, ब्राह्मण देवता है, बड़े विद्वान हैं। एक तरफ गांव का देहाती आदमी आके बैठ गया, जिसको अकल नहीं बैठने तक का भी, बिना पांव धोए आके बैठ गया, बिना पांव धोए आके बैठ गया। ना पढ़ा लिखा है, ना खाने पीने में, हो सकता है पी के आके बैठ गया। अब दोनों बैठ गए तो ये पंडित जी पूजनीय है और वो हे है, त्याज्य है, क्योंकि पी करके आया हुआ है, तो उसको किनारे करो। यही बात हो गई ना दोनों में। व्यवहार ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर कोई आदमी, अगर उसका विवेक ठीक नहीं है और उसने जाकर के उसको प्रणाम किया, जो चांडाल जैसे आके बैठ गया है, पी पिला करके आके बैठ गया है, उसको जाके प्रणाम करे, उसकी पूजा करे, और वो जो आचार्य है उनका केवल दूर से हमारा नमस्ते, तो ये क्या हो गया? विषम व्यवहार हो गया। जो पूजनीय है उसकी पूजा नहीं हुई और जो अपूजनीय है उसकी आपने सम्मान किया, तो ये चीज आपने धर्म का कर दिया, धर्म का उल्लंघन कर दिया। यहां पर क्या कह रहे हैं? स्वपाके चांडाल है और एक तरफ कौन है? विद्या विनय संपन्न, दोनों हैं, और दोनों को आपने बराबर बराबर कैसे देख लिया? पंडितास बराबर व्यवहार कैसे? वही व्यवहार हमने पहले समझा दिया कि व्यवहार बराबर नहीं होगा। दृष्टि में चेतन है, दृष्टि में आत्मा है, वो आत्मा को देख कर रहे हैं, व्यवहार बराबर नहीं कर रहे। लेकिन इस पूछने वाले ने कहा महाराज ये बराबर कैसे होगा? उसने समझ लिया पंडिता संदर्शना माने बराबर व्यवहार करना। बराबर व्यवहार नहीं होता। बराबर व्यवहार को समझोगे तो ये प्रश्न पैदा हो जाएगा, जो प्रश्न यहाँ पर है, समझना ही। बराबर व्यवहार नहीं होता। जो जिस लायक है, हमने बड़े विस्तार में समझा दिया उसको, जो जिस योग्य है उसी के जैसे उसके साथ व्यवहार होगा। दृष्टि में सम है, दृष्टि में बिल्कुल सब में आत्मा है। लेकिन पूछने वाले ने कहा ये बराबर व्यवहार सब में तो नहीं हो सकता ना, विषम समय पूजन का, तो ऐसा स्मृति कहती है। और ऐसा कोई करे तो यजमान को पाप लगेगा, यजमान को पाप लगेगा। हम लोग देखो, हम लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है ना, भंडारा होवे तो किस प्रकार के महात्मा को कैसा सम्मान मिलेगा, कहाँ बैठना होगा, कैसे होगा, वो सब बिल्कुल अलग अलग होता है। सभी संत हैं, सभी संत हैं, सभी हमारे श्रद्धेय हैं, लेकिन व्यवहार बिल्कुल अलग अलग होगा, है ना। उनको वहां बैठना है, आसनधारी वहां बैठेगा, अमुक ड्राइवर वहां बैठेगा, उनको इस प्रकार से उनका सेवा होगी, उनकी सेवा उस प्रकार से होगी। बिल्कुल वहां पर वो अपनी एक परंपरा है, बराबर सबका। कोई कह दे 9 महात्मा मंच पे बैठे हैं, 9 महात्मा को एक बराबर कर दिया जाए तो एक बराबर नहीं होता। यथा योग्य, यथा योग्य, जो जिस योग्यता से है। तो कह रहे नाते देश दोषवंता, इसमें कोई दोष नहीं है। कैसे? इहैव तैर्जिता सर्गो, येषां साम्ये स्थितं मनः, निर्दोषं हि समं ब्रह्म, तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। इहैव माने यहीं पर, इह माने यहीं पर, इसी लोक में। एव संधि विच्छेद करना, इह धन एव,
यही वह इस लोक में ही यहीं पर रहते रहते हुई इसी शरीर में जीवित रहते रहते तई तई माने वो महापुरुष लोग जो तत्वज्ञानी हैं, जो तत्वज्ञानी महापुरुष लोग हैं, तई वो लोग जीता, उन्होंने जीत लिया है, उन्होंने जीत लिया है। किसको जीत लिया है? वही कार्यकरण संघात। पहले कहा था ना, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जिता। तो जिता किसको जीत लिया है? सारगः पूरी सृष्टि को, जन्म मृत्यु रूपी संसार को जीत। कौन? तो यहां रहते रहते ही तैः एव सर्गो जितः येषां साम्ये स्थितः, जिनका मन समत्व में स्थित है। येषां जिन महापुरुषों का मन साम्ये स्थितम, जिनका मन बिल्कुल समत्व में रहता है, वही सुख दुखे समय कृत्वा, जिनका मन समत्व में है, यही शरीर में रहते रहते सब जीत लिया है। क्यों? निर्दोषम ही समम ब्रह्म, क्योंकि वो ब्रह्म स्वरूप है और ब्रह्म में कोई किसी भी प्रकार का दोष नहीं। ब्रह्म आत्मा सभी कलमश से रहित है, निर्दोष है और उसी में वो स्थित है। तस्मात्, इसीलिए अपने ब्रह्म स्वरूप में ही वो महापुरुष स्थित है। जब अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित है तो उनको कभी कोई दोष नहीं लगता। कोई श्रेष्ठ आदमी आया या कोई निकृष्ट आदमी आया, पूजनीय आया या कैसे आया, वो सब में वही ब्रह्म स्वरूप को देखते हैं तो उनको कोई दोष नहीं। तस्मात्, इसलिए वो ब्रह्म में स्थित है। जो ब्रह्म में स्थित है सब में ब्रह्म देखता है, अपने आनंद में रहता है। इह एव जीवत भी एव तई संदर्शि पंडितैः जितो वशीकृतः सर्गो जन्म एषां साम्ये सर्वभूतेषु ब्रह्मणि समभावे स्थितम निश्चलीभूतम मनः अंतःकरणम्। देखो, यह एव, यहाँ पर रहते रहते ही, जीवत भी माने जिंदा रहते रहते, मरने के बाद की थोड़ी साधना है, जीवित रहते रहते एव तई वो लोग, कौन? समदर्शी, जो पंडिता समदर्शी है, वो समदर्शी लोग, पंडित लोग, उन्होंने जीत लिया। यहाँ रहते रहते, जीवित रहते रहते ही जीत लिया है। किसको? वशी, अपने बस में रखा है। सर्गः, सारी सृष्टि को। अब सृष्टि में क्या होता है? जन्म, बढ़ना घटना, इसको सबको जीत लिया है। कैसे जीता है? येषां साम्ये, जिनका हृदय मन सर्वभूतेषु, सारे प्राणियों में, ब्रह्मण समभावे स्थितम, सब में ब्रह्म को देख करके बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं। हाथी भी ब्रह्म है तत्व की दृष्टि से, उसका चेतन भी, कुत्ते का चेतन भी, गाय का भी, ब्राह्मण का भी, सबके भीतर वही आत्मा है। इस भाव में जो है उसका मन माने अंतःकरण बिल्कुल शांत है, एक भाव में है। देखो फिर कहते हैं निर्दोषम, नीचे के श्लोक में है निर्दोषम। निर्दोषम का अर्थ करते हैं, यद्यपि दोषवत् स्वपाकादिषु मूढ़ै तद दोषै दोषवत् इव विभाव्यते तथापि तद दोषै अस्पृष्टं। यद्यपि, जबकि, यद्यप माने जबकि, ऐसा समझो, दोषवत्, सामने दोष दिखाई पड़ रहा है, सामने अवगुण दिखाई पड़ रहे हैं। किसमें? स्वपाक आदिशु, जो चंडाल आदि मूढ़ हैं उनके भीतर तमाम तरह के दोष दिखाई पड़ रहे हैं। 4 दिन से नहाया नहीं है, फटे चीथड़े लपेटे हुए हैं, काला काला है, बाल बढ़े हैं, नाखून पड़े हैं, दोषवत् क्यों विभाव्यते, सारा का सारा दोष ही उसमें विभाव्यते माने दिख रहा है, प्रकाशित हो रहा है। उसको देखो तो पूरा का पूरा देख करके एक तरीके से अरे घिन आती है, नहाया नहीं, दुष्ट है। तथापि, उसके बाद भी, तद दोषै अस्पृष्टम, फिर भी तत्ववेत्ता समझता है कि इसके भीतर जो चेतना है वो तो परम शुद्ध है। पागल है, पागल है, अकल नहीं है, दिमाग थोड़ा खराब है, दिमाग खराब है। इसका जो जीव भाव है वो जीव इसका संस्कार से रहित है, लेकिन आत्मा तो इसमें भी है। अस्पृष्टम, आत्मा इसका, इसके इन दोषों से बिल्कुल निर्लिप्त है।
अभी उसको नहला धुला दो, थोड़ा पढ़ा लिखा दो, फिर वही देखो बदल जाए। कह रहे निर्दोषम दोष वर्जितम ही यस्मात्, क्योंकि जो उसका आत्मा है वो बिल्कुल शुद्ध है। कोई हीरा है कचड़े में पड़ा हो, चारों तरफ से मिट्टी लगा हुआ है, तो हीरे के ऊपर चारों तरफ से मिट्टी लगा होवे तो भी वो है तो हो हीरे ना, बिल्कुल इस दृष्टि वाले। आगे देखो, ना अपि स्वागुण भेद भिन्नम निर्गुणत्वात् चैतन्यस्य वक्ष्यति च भगवान इच्छादीनां क्षेत्र धर्मत्वम अनादित्वात् निर्गुणत्वात् इति च। करे ना अपि, इसको लेना ना, स्वागुण भेद भिन्नम। स्वागुण भेद भिन्नम माने जो अपना चेतन आत्मा है, चेतन आत्मा है, वो इस अंतःकरण के गुणों से अलग है। निर्गुणत्वात् चैतन्य से, निर्गुणत्वात् चैतन्य, जो चैतन्य आत्मा है वो निर्गुण है, और अंतःकरण में जो गुण हैं उनसे वो चेतन बिल्कुल अलग है। ना अपि, ना अपि माने ऐसा समझना, ना अपि माने कह रहे हैं कि स्वागुण भेद भिन्नम। स्वागुण भेद भिन्नम माने यह जो अंतःकरण के गुण हैं वो चेतन से बिल्कुल, चेतन में वो गुण नहीं है, जबकि दोनों के भीतर चेतन समान है। स्वागुण भेद भिन्न, हाँ ऐसे समझो ना, जैसे बिजली है, बिजली है तो विद्युत है तो एक तरफ पीला प्रकाश निकल रहा है, एक तरफ लाल प्रकाश निकल रहा है, यही ना। तो दोनों जो प्रकाश निकल रहा है वो बिजली के ही कारण निकल रहा है। अगर बिजली ना हो तो प्रकाश नहीं निकलेगा, लेकिन उसके भीतर की विद्युत किसी भी रंग से प्रभावित नहीं। बिल्कुल वैसे जो जीव है उस जीव के भीतर तो चेतन है ना। अगर चेतन ना हो तो अंतःकरण काम कैसे करेगा, इंद्रियां कैसे काम करेगी। तो वो चेतन तत्व से जुड़ा हुआ है, उसी की शक्ति से काम करता है, लेकिन फिर भी इसके गुण दोष से वो चेतन को कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बढ़िया शब्द है, बहुत है। स्वागुण भेद भिन्न, अंतःकरण के गुणों से बिल्कुल अलग। कौन है एक वहीं पर, कौन है? निर्गुणत्वात् चैतन्यस्य, वो अपना निर्गुण है। देखो भगवान भी कहेंगे, वक्ष्यति च भगवान, भगवान भी इसको आगे कहेंगे। कहां पर कहेंगे? 13वें अध्याय में। इच्छा आदीनां क्षेत्र धर्मत्वम, वहां पर कहेंगे इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति। आगे इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन। तो फिर भूल क्यों जाते? तो वहां पर कहेंगे ये सब क्षेत्र का धर्म है, क्षेत्रज्ञ का नहीं। वहां पर अनादित्वात् निर्गुणत्वात् इन शब्दों से चेतन को बताएंगे, क्षेत्रज्ञ को बताएंगे। तो क्षेत्रज्ञ कैसा? अनादित्वात् निर्गुणत्वात्। और क्षेत्र कैसा? इच्छा द्वेष सुखम दुखम सब, ये दोनों से भेद करके बताएंगे। ना अपि अंत्या विशेषा आत्मनो भेद का शांति प्रति शरीरम तेषाम सत्य प्रमाण अनुपपत्ति। देखो एक चीज यहाँ पर थोड़ा शास्त्र की बात आ गई, ये थोड़ा शास्त्र की बात आ गई। अंत्या विशेषा आत्मनो, अपनी आत्मा से बिल्कुल अलग। अंत्या विशेषा आत्मनो, अपनी आत्मा से बिल्कुल अलग। भेद का संति, जो भेद है, भेद का न संति, यहां पे लेना। अभी और भी अंत्या विशेषा, अपने अंतःकरण से अलग। आत्मनो भेद का न संति, अपनी आत्मा से उसका भेद करने वाला नहीं है। ये बात में समझना। प्रति शरीरम तेषाम सत्य प्रमाण अनुपपत्ति, क्योंकि सबके शरीर, प्रति शरीरम माने सबके शरीर में, सबके शरीर में अंतःकरण अलग अलग है, लेकिन चेतन सबका बिल्कुल एक है। और सभी के अंतःकरण भी एक होवे, इसमें कोई प्रमाण नहीं। सभी के अंतःकरण एक होवे, इसमें कोई प्रमाण नहीं। जैसे कई बार कहते हैं ना कि जब सब एक ही हैं, एक ही हैं, सारा जगत एक ही है, तो एक को ज्ञान हो जाए तो सबको ज्ञान हो जाएगा।
एक अपने बंधन को छुड़ा लेवे तो सारे जगत का सबका बंधन छूट जाए। तो कहेंगे नहीं, सबके अंतःकरण अलग अलग हैं, सबका बंधन अलग अलग है, तो इसलिए ऐसा समझना चाहिए। अतः समम ब्रह्म एकम च, इसलिए जो सम ब्रह्म है एक है। तस्मात् ब्रह्मण एव ते स्थिता, इसलिए तत्वदर्शी अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित होते हैं। तस्मात् ना दोष गंध मात्रम अपितान स्पृशति, इसलिए आत्मदृष्टि वाले को जरा सा भी दोष लगता नहीं। देहादि संघात आत्मदर्शन अभिमान अभावत, क्यों दोष नहीं लगता? क्योंकि देहादि संघात, कार्यकरण संघात, वही शब्द देखो, कार्य माने क्या था? देह, कारण माने इंद्रिया आदि। यहाँ पर क्या कह दिया? देह, देह माने आदि लगा दिया, तो देह आदि माने देह हो गया कार्य, आदि माने करण, कार्य करण संघात। हाँ, तो देह आदि में, कार्य करण संघात में आत्मदर्शन का अभिमान अभावात, उनका है नहीं, उसको आत्मा नहीं समझते, कार्य करण को आत्मा नहीं समझते, समझते किसको है? शुद्ध चेतन को, इसलिए उनके भीतर कोई दोष नहीं होता। हाँ, जिसके भीतर ये शरीर आदि से ममता होगी उनको दोष लगेगा। करें देहादि संघात आत्मदर्शन अभिमानवत विषयम तु तत्सूत्रम सम असमाभ्याम विषम समय पूजाता इति पूजा विषयत्व विशेषम। देखो, देहादि, इस शरीर आदि से जिसका मोह होगा, कार्यकरण संघात से जिसका मोह होगा, और इसी को जो आत्मा समझेगा, देहादि संघात आत्मदर्शन अभिमानवत, जो ये शरीर आदि को ही अपना आत्मा समझेगा, उसी के लिए वहां पर स्मृति में सूत्र लिखा है। जो देह बुद्धि वाला है, इस शरीर की बुद्धि वाला है, उसको व्यवहार में वैसा देखना चाहिए। जो पूजनी है उसकी पूजा करे, जो पूजनी नहीं है उसकी पूजा न करे, उसके लिए वो सूत्र है। इति पूजा विषयत्व, वहां पर शब्द है ना कि पूजा ऐसे करना चाहिए। हाँ, तो पूजा की बात आ गई। अब देखो व्यवहार में कैसे होगा। भाई हम हैं, किसी ने कहा स्वामी जी हैं, स्वामी जी को वहां बिठाओ। उसने कहा महाराज मैं नीचे बैठ जाता हूं, अब वो नीचे बैठ गया। तो दोनों का शरीर तो एक ही है ना, 5 महाभूत से बना है। हाँ, 5 ही महाभूत से बना है, लेकिन व्यवहार में भेद हो गया। अब वो वहां पर बैठे, वो वहां पर बैठे, व्यवहार में भेद हो गया। क्यों भेद हो गया? क्योंकि ये शरीर को लेकर के भेद हो रहा है, अंतःकरण को लेकर भेद हो रहा है। आत्मा की दृष्टि से जो नीचे बैठा है, जो ऊपर बैठा है, सब में बिल्कुल। अब देखो व्यवहारी में तो बात होती है ना, आत्मा की थोड़े। व्यवहार में क्या कहते हैं? दृश्यते ही, देखो व्यवहार में दिखाई पड़ता है। ब्रह्मविद, ये तो ब्रह्म ज्ञानी जी आ गए, ये महात्मा ब्रह्म ज्ञानी है। षडंगविद, अरे ये 6 दर्शनों के ज्ञाता हैं। ये महात्मा तो न्याय 6 दर्शन, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत, ये 6 दर्शन है, लेकिन षडंग नहीं है। षडंग माने वेद के 6 अंग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 षडंगविद, ये तो 6 अंग की ज्ञाता है। फिर चतुर्वेदविद, ये तो 4 वेदों की ज्ञाता है जी। एति पूजा दानादो गुण विशेष संबंधा कारणम, तो जब देखो पूजा दानादो, जब पूजा करना होगा, टीका करना होगा, उनको दान देना होगा, वस्त्र देना होगा, तो समझाना पड़ेगा। ये 4 वेद की ज्ञाता है, चतुर्वेदी है, इनका जो है थोड़ा सा दक्षिणा इस तरीके का दो। ये 6 वेद के 6 अंग को ज्ञाता है, इनको ऐसा सेवा करो। ये कौन है? ये तो साक्षात ब्रह्म ज्ञानी है, इनको ऐसे। बगल में और बैठा है, वही महात्मा के पीछे बैठा है। पूछा ये कौन है? लाल कपड़े भी पहने, बोले आसनधारी है। आसनधारी है तो दे, तो उसको 100 रुपया पकड़ा दिया, 200 पकड़ा दिया। अब कौन हो गया? भेद कैसे हुआ? बोले गुण विशेष संबंध, आपके शरीर के, अंतःकरण के, आपके बुद्धि के गुण को देखा जाएगा। व्यवहार तत्व की दृष्टि में आत्मा हो, आत्मदृष्टि है, लेकिन आत्मदृष्टि से व्यवहार नहीं। पूजा दान समझ बिल्कुल स्पष्ट है। सब एक बराबर नहीं होते, नहीं तो सोचो कि सब एक बराबर हो जाए। हम कोई गुरु जी से कम है क्या?
तो वो भी खाते हैं, वो भी सोते हैं, वो भी ऐसे लाल कपड़े पहनते हैं, हम भी पहनते। बोले महाराज आपका देखा जाएगा, आपका विवेक, आपकी बुद्धि, आपकी प्रज्ञा शक्ति कैसी है। तो ब्रह्म तू सर्वगुण दोष संबंध वर्जितम इत्यतो ब्रह्मण ते स्थिता इति युक्तम। तो देखो ब्रह्म कैसा है, सर्वगुण दोष वर्जितम, उसमें कोई न गुण है और न कोई दोष है, और अंतःकरण के गुण दोष से उसका कोई संबंध है नहीं। देखो ब्रह्म तो सर्वगुण दोष संबंध वर्जित, उसमें अपना गुण दोष नहीं है और अंतःकरण के गुण दोष से उसका कोई संपर्क नहीं है। इसलिए ऐसे महापुरुष तत्ववेत्ता जो समदर्शी हैं वो ब्रह्म स्वरूप में स्थित होते हैं। हाँ, एक चीज और है, ये जो कहा कि जिसकी पूजा करने लायक है पूजा करना चाहिए, पूजा करने लायक नहीं तो नहीं करना चाहिए, करे कर्मी विषयम चा सम असमाभ्याम इत्यादि, वो कर्म का विषय है, वो तत्व ज्ञान का विषय। कर्मी विषयम चा, वो कर्म के विषय है, कर्म कांड का विषय है। अब यज्ञ करा रहे हो तो यज्ञ में या आचार किसको बनाओगे? हम यज्ञ करा रहे हैं, उस यज्ञ में आप किसी ऐसे को आचार नहीं बना सकते जिसको मंत्र पढ़ना ना आवे। जो बहुत हीन जाति में पैदा हुआ है उससे मैं अपना यज्ञ नहीं कराऊंगा। भले जितना हो, कोई कहे सम सम सम, घर पे रखे रहो अपना ज्ञान, उस वहां तो योग्यता दिखाई पड़ेगी ना। किसी को भी आप विद्यालय में प्रिंसिपल की कुर्सी पे नहीं बिठा सकते हो। आप मेडिकल किसी से भी ऑपरेशन करवा लो, सब तो बराबर हैं, सब बराबर हैं, सब शरीर हैं, सब मानव हैं, करा लो ऑपरेशन। बोले नहीं जी, ये पढ़ा लिखा ठीक से नहीं है, इसकी सर्जरी अच्छी नहीं होती, हम इससे नहीं कराएंगे। तो वो गुण दोष तो बिल्कुल देखना पड़ता। व्यवहार तत्व की दृष्टि से व्यवहार में कभी बराबरी पना नहीं होता, तत्व की दृष्टि में कभी कोई भेद नहीं, बस दो ही बात है। तो देखो इसलिए कहा कर्मी विषयम च, कर्म के विषय में वो कहा गया है सम असम, जो पूजनीय है उसकी पूजा करो, जो पूजनीय है उसकी पूजा नहीं किया तो दोष हो जाएगा। तो उस बात इदम तो ये प्रसंग कौन सा चल रहा था 5वें अध्याय में, सार्व कर्म संन्यास विषयम। ये पूरा प्रसंग किसका था? सार्व कर्म संन्यास। किससे? ज्ञान के द्वारा, ज्ञान सहित सर्व कर्म संन्यास विषय का था। इसलिए प्रस्तुतम सर्व कर्माणि मनसा इत्यारभ्य, शुरू कहां से किया था? सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी, वहां से शुरू किया था ना। नव द्वारे पूरे देवी नैव कुर्वन् इति आरभ्य, वहां से प्रारंभ करके आ अध्याय परिसमाप्ति, इस अध्याय के समापन तक यही विषय है। किसका? ज्ञान सहित सर्व कर्म संन्यास, उसी का विषय है। तो यहाँ पूजा का विषय नहीं है, यहाँ पर कोई व्यवहार का विषय नहीं है, दान दक्षिणा का विषय नहीं है, ये तो ब्रह्म विद्या का विषय है। यस्मात् निर्दोषम ब्रह्म समम ब्रह्म आत्मा, तस्मात्, क्योंकि अपना आत्मा निर्दोष है, परब्रह्म है, इसलिए क्या कहते हैं? ना प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य, नो दुजेत् प्राप्य च प्रियम्, स्थिर बुद्धिर सम्मूढो, ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। नीचे की लाइन में पहले ब्रह्मविद, जो ब्रह्म तत्व को जानने वाला है, समदर्शी, ब्रह्मण स्थिता, वो ब्रह्म में ही स्थित है। जानत तो नहीं है ना, ब्रह्मविद ब्रह्मविद, वो ब्रह्म में निष्ठा हो गई, स्थित हो गया। तो उसके अंतःकरण की स्थिति कैसी होती है? ना प्रहृष्येत् प्रियम प्राप्त, प्रियम प्राप्य ना प्रहृष्येत्, कोई प्रिय वस्तु के मिलने पर बहुत प्रसन्नता उसको हो, क्योंकि मन कहाँ है? उसका अपना ब्रह्म स्वरूप। अब मान लो, देखो जो बहुत बड़ी चीज का अनुभव कर ले, बड़ी चीज को पालो, उसको कोई छोटी चीज दो तो कोई उसको अच्छा लगेगा? जिसके पास कार हो, हाँ, और उसको एक खिलौना लेकर के, खिलौना वाली कार लेके दो, तो बच्चा होगा तो भले खेलेगा, बड़े आदमी को दो तो क्या कहेगा?
इसका मैं क्या करूं, इसका मैं क्या करूं? आप अंबानी को जाकर के 100 रुपए दान करो, 101 रुपया दान कर रहे हैं, 5001 रुपया अंबानी को दान करो, कैसा लगेगा उनको? कैसा लगे? तो जो बहुत श्रेष्ठ को पाले उसको छोटी मोटी चीज फिर आनंद नहीं। जिसने ब्रह्म में अपने मन को स्थित कर लिया उसको इस जगत में छोटी मोटी चीजों में कोई प्रसन्नता नहीं। ना प्रहर्षेत प्रियम प्राप्त, और दूसरी बात ना उद्विजेत प्राप्त चा प्रियम, अप्रिय वस्तु की अप्रिय लोगों को प्राप्त करके भीतर उद्वेग भी लोग, जिसको कहते हैं ना हर्ष और विषाद दोनों से मन उनका रहित। कैसा है? स्थिर बुद्धि, अपने स्वरूप में स्थिर बुद्धि है। असमूढ़ा, मूर्ख नहीं है, पागल नहीं है, पागल नहीं है, प्रज्ञा जगी हुई है, हर चीज को समझते हैं, लेकिन चेहरे पर ना सुख है और ना दुख है, ना हर्ष है और ना विषाद है। ठीक है, ये सृष्टि अपने स्वभाव के अनुसार चल रही। महापुरुषों का जीवन ऐसा होता है। भाष्य शाम को देखते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि